नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर यह है कि शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से 3 बड़े शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। सतीश, पवन और ऋषि की गिरफ्तारी हुई है। बिहार में शराब सप्लाई करने का आरोप उन पर लगा है। बिहार से विशेष टीम गई थी और छापेमारी के दौरान इन तीनों की गिरफ्तारी सोनीपत से हुई है। आपको बता दें, लगातार बिहार पुलिस हरियाणा से शराब तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। तीनों माफियाओं को पटना लाया जा रहा है। पूछताछ में 1 दर्जन से अधिक शराब माफिया के नाम बताए हैं, तो 1 दर्जन शराब माफियाओं के नाम का खुलासा भी हुआ है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार हरियाणा में बिहार पुलिस की दबिश और 3 और तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर अलीम, बिहार मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक 50 से अधिक शराब माफियाओं को, जो बिहार से बाहर के रहने वाले, खासकर हरियाणा, पंजाब, यूपी, असम, ऐसे राज्य हैं जहां से शराब की सप्लाई बिहार में होती रही है। और इन्हीं माफियाओं में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इनको प्लेन से अभी पटना थोड़ी देर पहले लाया गया और इनके नाम, जैसा कि आपने बताया, सतीश, पवन और ऋषि। और सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों ने बिहार में जो इनके साठगांठ है, जो कोनाइवेंस में जो लोग जुड़े हुए हैं बिहार के शराब माफिया, उसमें विभिन्न जिलों के तकरीबन 1 दर्जन माफियाओं का नाम इन्होंने बताया है। तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा मद्य निषेध विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। फिलहाल इनसे पटना में अभी से थोड़ी देर पहले इनको प्लेन से लाया गया है। पूछताछ चल रही है और कई अहम खुलासे हुए हैं। बिहार में इनके खिलाफ कई थानों में FIR लॉज है और फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ के बाद जो संबंधित जिला है वहां के थानों को सौंप दिया जाएगा ताकि आगे का अनुसंधान किया जा सके। एक बड़ी कामयाबी, अहम कामयाबी बिहार मद्य निषेध विभाग की टीम को। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब भी बिहार में बाहर से शराब आ रहा है, बिहार से शराब जो है वो रिकवर किया जा रहा है और इस पर पूरी तरह अंकुश लगाना अभी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मद्य निषेध विभाग हो या फिर पुलिस महकमा या फिर मद्य निषेध विभाग का जो अपना जो एजेंसी है उसका। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर में 22 साल की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला हॉरर किलिंग का बताया जा रहा है। हत्या का आरोप युवती के भाइयों और चाचा पर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सजौर की शिवानी ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी की थी, जिससे सभी नाराज थे। दिवाली के मौके पर मां ने शिवानी को घर बुलाया, जिसके बाद भाई और चाचा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घटना में संलिप्त 3 लोगों में से 1 लोगों की गिरफ्तारी कल रात में ही कर ली गई थी। बाकी जो 2 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा है? ये अभी तक जांच पड़ताल में पता चला है प्रेम प्रसंग का मामला है। महिला ने किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ शादी जाकर कर लिया था देवघर में और इससे घर वाले काफ़ी नाराज थे और लगातार उनको धमकियां दे भी रहे थे और अंततः कल रात में उन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। गोली किसकी जगह है? गोली में जो मुख्य अभियुक्त है साहिल सिंह का नाम आ रहा है, जो मृतिका का चचेरा भाई है। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव से ठगी मामले में खुलासा हुआ है। बिहार के बाहर से ठगी की गई थी। आमिर सुबहानी के खाते से पैसे कटे थे और खाते में पैसे वापस आने की बात भी कही जा रही है। ईओयू की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। आमिर सुबहानी का टिप्पणी से इनकार। इस पूरे मामले पर आमिर सुबहानी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। लेकिन आपको बता दें, बिहार के मुख्य सचिव साइबर ठगों के निशाने पर थे और उनके खाते से करीब 90,000 रुपए की शॉपिंग की गई थी। ऑनलाइन शॉपिंग कर आमिर सुबहानी के अकाउंट से 90,000 रुपए निकाल लिए गए थे। और अब इस मामले में खुलासा यह हुआ है कि यह ऑनलाइन ठगी बिहार के बाहर से की गई है। फिलहाल यह भी बात सामने आ रही है कि पैसे वापस आमिर सुबहानी के अकाउंट में आ चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। सुपौल से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है। माधोपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। पति से महिला का विवाद हुआ था। जहर देकर मारने का आरोप पति सहित ससुराल वालों पर लग रहा है। 6 बजे में हमको मालूम हुआ कि वो जो है जहर खिला के मार दिया गया। अच्छा, फिर आप गए थे वहाँ? तो हम 6 बजे मालूम हुआ, 7 बजे हम पहुँचे। 7 बजे पहुँचे तो 2 मर गया था, 1 जिंदा था, हुक हुक कर रहा था। उनको ले करके हम
नरपतगंज हॉस्पिटल गए, वहाँ पर रिफ़र कर दिया। फारबिसगंज गए, फारबिसगंज में भी रिफ़र कर गया। अररिया गए, अररिया में करीब 11-12 के बीच में डेट कर दिया। बिहार में बदमाश कानून से नहीं डर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो वारदातें हो रही हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बदमाश खूनी खेल खेल रहे हैं। बात बात में लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जरा सा इधर से उधर होता है कि लाखों का सामान गायब हो जाता है। बेगूसराय, सीवान, बाढ़, नालंदा और दरभंगा से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डरावनी है। इधर सीवान में एक युवक की हत्या के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने NH 531 पर आगजनी की और सड़क जाम कर दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कल रात एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिससे नाराज लोग आज सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। एक भी काउंटर बताइए की है, कैसे होगा? अपराध कैसे रुकेगा? खाली शराब, जुआ, दहेज, ये कोई समस्या है? पुलिस रात दिन दारू पिया है, पकड़ो। एक दारू पी ले, उसको अपराधी है, उसका ध्यान नहीं है। यह प्रशासन की विफलता है, ये सरकार की विफलता है कि गांव में घुसकर दिन दहाड़े एक नौजवान युवक का हत्या हुआ है, निर्दोष युवक का हत्या हुआ है। ये जिला प्रशासन और यहाँ का थाना प्रभारी निकम्मा है। जंगल राज की शुरुआत है, जंगल राज का शुरुआत अब शुरू हो चुका है। दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े छिनताई, दिन दहाड़े बलात्कार, ये जंगल राज का टूप है, सब स्टार्ट हो चुका है। भोजपुर में गंगा नदी में नाव दुर्घटना की एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि नाव से लोग तैरकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाव हादसे के बाद 25 मजदूरों ने तैरकर अपनी जान बचाई। खबर यह भी है कि 2 मजदूर लापता हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोजपुर और सारण जिले की सीमा पर गंगा नदी में नाव से बालू का खनन हो रहा था, तभी नदी की तेज धार में नाव पलट गई। नाव पर 25 से ज्यादा मजदूर सवार थे। नाव को डूबते देख आसपास के दूसरे नाविकों ने बचाने की कोशिश की। 2 मजदूरों को नहीं बचाया जा सका है। इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। अभी तक इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। सिंगापुर से लौटे लालू प्रसाद इलाज के लिए लौट चुके हैं। आपको बता दें कि इलाज के लिए लालू प्रसाद सिंगापुर गए हुए थे। फिलहाल दिल्ली में लालू प्रसाद हैं। मीसा भारती के साथ हैं लालू प्रसाद। 11 अक्टूबर को सिंगापुर गए थे। किडनी का इलाज कराने के लिए लालू प्रसाद सिंगापुर गए हुए थे और सिंगापुर के डॉक्टरों से लालू प्रसाद ने सलाह ली है। जालसाजी मामले के आरोपी आईपीएस आदित्य कुमार इन दिनों फरार चल रहे हैं, लेकिन एक एक कर नई नई कारगुजारियां सामने आ रही हैं। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आदित्य कुमार जहानाबाद से ही 2009 बैच के एसआई संजय कुमार को अपना शागिर्द बनाए हुए थे और जब उनका स्थानांतरण बतौर एसएसपी गया में हुआ तब उन्होंने संजय का ट्रांसफर भी करा लिया और फतेहपुर जैसे बड़े थाने की थानेदारी की जिम्मेवारी उन्हें सौंप दी। इतना ही नहीं, वो संजय कुमार के गैरकानूनी कामों को भी नजरअंदाज करते रहे। ईओयू कार्यालय से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को फर्जी व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने झांसे में लेने में अभिषेक जो है वो कामयाब रहा और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि सातिर अभिषेक जो है गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के कहने पे गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा को जेल भेजने की तैयारी में था और यह खुलासा जो है वो व्हाट्सएप चैटिंग जो अभिषेक और डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के बीच में हुई थी उस व्हाट्सएप चैटिंग से हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक आर्थिक अपराध इकाई ने नहीं किया है, लेकिन जो सूत्र हैं आर्थिक अपराध इकाई के उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
जो गया के तत्कालीन एसएसपी हैं आदित्य कुमार, वो चाहते थे कि आईजी अमित लोढ़ा जो है तत्कालीन आईजी गया के मगध रेंज के जो आईजी हैं वो जेल जाएं और जेल भेजने की पूरी जो सुनियोजित प्लानिंग थी वो रची गई थी और उसे इम्प्लीमेंट कराने की कवायद भी जो है अभिषेक की तरफ से की जा रही थी। लगातार जो एसएसपी गया के तत्कालीन एसएसपी हैं आदित्य कुमार, उनके तरफ से गाइड किया जा रहा था कि कैसे डीजीपी को संजीव कुमार सिंघल को झांसी में लेना है और इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप चैटिंग भी की गई थी, जिसमें अभिषेक ने ये लिखा था चीफ जस्टिस अपने आप को बताते हुए कि जो गया के तत्कालीन आईजी हैं अमित लोढ़ा, उस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों जो है शिथिलता बरती जा रही है। जिसके बाद डीजीपी ने ये कहा उस चैटिंग में कि जल्द ही जो है कार्रवाई की जाएगी। 3 एडीजी जो है वो लगाए गए हैं, आर्थिक अपराध इकाई, सीआईडी जो है एडीजी, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं पर पुलिस महानिदेशक, वो लगातार काम कर रहे हैं, वर्कआउट किया जा रहा है। तो जैसे ही साक्ष्य संकलन हो जाएगा उसके आधार पे आईजी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, निलंबन करते हुए उन्हें जो है जेल भेजा जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने अपने चैटिंग में अभिषेक से वो चैटिंग कर रहे थे, जिसमें अभिषेक अपने आप को चीफ जस्टिस बता रहा था, उस चैटिंग में वो उन्होंने लिख रखा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है, लेकिन जो आर्थिक अपराध इकाई के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये तमाम कवायद जो है वो की जा रही थी। और हाल देखना होगा कि जो आदित्य कुमार हैं वो कब तक कानून के शिकंजे में आते हैं, क्योंकि काम तो उनका था कानून का रखवाली करना, लेकिन वो रखवाली करने के बजाय दागाबाजी करने लगे थे, अपनी पद का, अपने पावर का वो मिसयूज कर रहे थे। अब चूंकि ये मामला पूरा कानूनी कह सकते हैं कि कानूनी तौर पे सामने आ चुका है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। छठ को लेकर प्रवासियों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अभी आप अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं। यहां से उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। कालूपुर स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विभू पटेल। छुट्टी पे लोग गांव जा रहे हैं और ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का कालूपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग छठ पूजा करने के लिए जा रहे हैं और जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा छठ पूजा का विशेष महत्व रहता है और छठ पूजा करने के लिए अपने परिवार के साथ लोग गांव जा रहे हैं और जो एडवांस बुकिंग कर दिया था और ये भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन पे जो कितने उत्तर भारत जाने वाली सारी ट्रेनें फुल हो गए हैं। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ विभू पटेल, न्यूज 18 गुजराती, अहमदाबाद। और छठ पर्व में बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए परेशानी है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने रेलवे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। विजय चौधरी ने कहा कि हर साल रेलवे की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जाती है, पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, इसलिए इस बार भी पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेन चलाने की जरूरत थी, क्योंकि यात्री पैसे देकर चलते हैं, मुफ्त में तो नहीं चलते हैं। फिर विशेष ट्रेन देने में क्या दिक्कत है? बिहार के लोग अगर विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं तो कोई फ्री राइड के लिए नहीं मांग रहे हैं, सब लोग टिकट कटा के आते हैं। और अगर लोग टिकट कटा के यात्रा करने के लिए तैयार हैं तो ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष ट्रेन का प्रबंध करे। कोई मुफ्त में यात्रा करने के लिए वैसे ही मतलब सवारी ढोने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है। कुछ दिनों बाद छठ पूजा मनाई जानी है। ऐसे में दिवाली के दूसरे दिन राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर बिहार और यूपी जाने वाले लोगों की भारी संख्या नजर आ रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देखिए संवाददाता भावना किशोर की रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और छठ पूजा को लेकर हजारों की तादाद में लोग जो हैं बिहार और यूपी जाने वाले जो लोग हैं वो निकल गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भीड़ किस तरह से आपको नजर आएगी। आनंद विहार टर्मिनल की तस्वीरें हैं, लोग अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। फिलहाल अगर बात की जाए तो रेलवे की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसे में भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं दूसरी तरफ की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस सुरक्षा बल आपको हर तरफ नजर आएगा। चप्पे चप्पे पे बैरिगेटिंग है, पुलिस बल तैनात है और रेलवे की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं।
काउंटर आप देख सकते हैं कि कई सारे पूछताछ काउंटर है, ताकि लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। जाने वाले लोगों को, बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? जी बिहार जा रहे हैं हम तो, मधुबनी जिला से हैं। अच्छा, अभी तो टिकट अभी नहीं कटा है, कहाँ जाना है? बिहार जाना है, मुजफ्फरपुर। देख सकते हैं बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिनकी ट्रेन लेट है वो भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और अलग से भी इंतजाम रेलवे की तरफ से भी किया गया है बैठने के लिए। पूछताछ काउंटर आप देख सकते हैं, कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे टिकट की जानकारी आप ले सकते हैं, और तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हो रही हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में, बसों के ऊपर बैठ के, लटक के, तो इस तरह से जो तस्वीरें वायरल हो रही है थोड़ी सी परेशान करने वाली है। लिहाजा इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से, आप उसका फायदा उठाइए। और अगर दिक्कत है तो उसके लिए काउंटर्स बनाए गए हैं, पुलिस बल अलग अलग जगहों पे तैनात है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सुबह का ये वक्त, और ऐसे में हजारों की संख्या में इस वक्त रेलवे स्टेशन पे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। छठ पूजा को लेकर ये भीड़ है। दिवाली के दूसरे दिन की तस्वीरें हैं, जहां पे आप देखिए कुछ परिवार के लोग वहां पे भी खड़े हुए हैं, शायद अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? विशेखा। कहाँ जा रही हैं? भागलपुर। अच्छा, आप लोग का ट्रेन हो गया है कंफर्म? हो गया। कितने बजे की ट्रेन है? 1 बजे। तो देखिए, अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और सभी यहाँ पर छठ पूजा मनाने वाले जो लोग हैं वो अपने गांव, अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में भीड़ जो है रेलवे स्टेशनों पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिहार वाले हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से इस पर्व को बड़े उस लेवल पे मनाया जाता है, और यूपी में भी उसी तरह से तस्वीरें, आप दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए कि वहां पर किस तरह से बैठने के इंतजाम किए गए हैं। जो जाने वाले लोग हैं, अगर उनकी ट्रेन लेट है तो ऐसे में इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। स्क्रीन लगाई गई है, ट्रेनों की जानकारी उस पर फ्लैश हो रहा है। उसके अलावा काउंटर्स हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था है कि अगर किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर ना हो। आनंद विहार के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कई सारे बस अड्डों पे इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। भावना किशोर, न्यूज 18 के लिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों को साफ किया जा रहा है। बक्सर के किला के पीछे का घाट को लोग साफ कर रहे हैं। घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज ने। दीपावली पर्व के बाद अब लोग छठ पर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। बक्सर में आलम यह है, गंगा का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी जो गंगा घाट है वहां पर छठ व्रतियों के लिए जगह बहुत कम है। जो जगह बचे हुए हैं वहां लोग अपना नाम लिख करके आरक्षित कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, जहां उनके परिवार बैठ के छठ पर्व को मनाएंगे। लेकिन जो तमाम जो घाट हैं, तकरीबन 2 दर्जन गंगा घाटों पर इस बार छठ पर्व होना है बक्सर में। और लगातार जो पिछले 1 हफ्ते पहले जो गंगा का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ था, तमाम घाट गंगा के पानी में डूब गए थे। लेकिन अब फिलहाल धीरे धीरे वो पानी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है ये कहा जा सकता है कि जगह बहुत कम है। और बक्सर धार्मिक जगह है और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं छठ करने के लिए। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा ये कहा जा सकता है कि एक प्रश्न चिन्ह है कि वो किस तरह से इस बार छठ में जो लोग आएंगे उन्हें गंगा घाटों पर वो जगह दिला पाएगी। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक मोकामा और दूसरा गोपालगंज। इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आरजेडी जी जान से जुटी है। आरजेडी की तरफ से एक वैन बनाया गया है जिसमें 31 लालटेन लगाए गए हैं। सभी लालटेन पर महागठबंधन में शामिल पार्टियों और बड़े नेताओं के नाम लिखे हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और चुनाव में बेहतर नतीजे आए, इसको लेकर के आरजेडी जी जान से जुटी है। महुआ के विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, उनके तरफ से ये गाड़ी तैयार की गई है जिसमें देख सकते हैं कि 31 लालटेन लगाया गया है। यहाँ लिखा हुआ भी है डॉक्टर मुकेश रोशन, बगल में तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं और तमाम महागठबंधन में शामिल जो दल है उनके बड़े नेता भी इसमें अंकित हैं। उनके नाम का लालटेन लगा हुआ है। देखिए राबड़ी देवी हैं और यहाँ पे रासरी जो है फिलहाल पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके नाम का लालटेन अभी से कहीं न कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि रासरी भी पॉलिटिक्स में उतरे। रोहिणी यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, इसके अलावा मीसा भारती, देखिए मीसा भारती जो है यहाँ पे। तो ये 31 लालटेन सभी अलग अलग नेताओं के नाम से है लगा हुआ। राहुल गांधी
उन्हें भी यहाँ पे जगह दी गई है और चमचमाती हुई लालटेन जो है राहुल गांधी के नाम से लगाई गई है। जदयू जिंदाबाद भी है, उसके अलावा सीपीआई जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद, जीतनराम मांझी को भी तवज्जो दी गई है। तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था कि महागठबंधन के अभिभावक है जीतनराम मांझी, तो उनके नाम भी जो है वो प्रमुखता से यहाँ पे अंकित किया गया। आखिर ये लालटेन के पीछे का मोटिव क्या है और इससे कितना बल जो है वो महागठबंधन को मिलेगा? क्या मुकेश जी, इस लालटेन को आखिर इस गाड़ी को बनाने का मकसद, मोटिव? देखिए, लालू जी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा जो हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, उसको लेकर करके और गांव-गांव घूमते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि हमारा जो लालटेन है वो एक नई दिशा देने का काम करेगा। देख रहा है लोगों कि लोग कहता था कि बिजली का युग आ गई है। भाई, जो लोग कह रहे हैं कि बिजली के युग आ गई है बीजेपी वाले, उनकी सोयरी जरा होगा तो मिट्टी तेल से ही गोईठा धरा होगा और मिट्टी तेल ही लालटेन। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।